हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, उसका हम लोग सेट 2 आज बनाने वाले हैं। इससे पहले हम साइंस और सोशल साइंस का पांचों सेट, मैथ का एक सेट और इंग्लिश का एक सेट का वीडियो हम बता चुके हैं, सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए इस सेट को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पैसेज दिया है, इसको हम लोग को पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, 1 से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन में, तो इसको पढ़ के एक बार समझते हैं। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। देखिए, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को समय पर करना ही पंक्चुअलिटी है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि ये हम लोग को डिसिप्लिन देता है। ठीक है, जीवन में हम लोग को डिसिप्लिन रहना सिखाता है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन सिखाता है। आगे लिखा हुआ है वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हम लोग को समय पर उठना होता है। ठीक है, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, और जो टाइम फिक्स होता है या दिया हुआ जाता है उसी टाइम पर हम लोग को काम करना होता है। जैसे हम लोग स्कूल ही जाते हैं तो टाइम पर स्कूल जाना होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम पर स्कूल चल जाए, एक टाइम फिक्स है उस पर ही जाना है, तो वही है पंक्चुअलिटी। ऑल दिज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, और इसके लिए इंटेल, इंटेल का मतलब होता है आवश्यक होता है, ठीक है, जरूरी, और सर्टेन मतलब कुछ खास, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस मतलब हम लोग को कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ बलिदानी। जैसे कि क्या त्याग करना पड़ता है, ये हम लोग का आलस को भगाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इट डिस्पेल्स लेजलीनेस। देखिए, ये हम लोग का आलसीपन को हटाता है एंड रिमूव्स आवर टेक इट ईजी एटीट्यूड। ठीक है, हम लोग का जो टेक इट ईजी, टेक इट ईजी का मतलब क्या है कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ को हम लोग हल्के में लेंगे, मतलब कि करेंगे ना, बाद में ऐसे टालना, मतलब आलसीपन ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हटा देता है। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। देखिए, एक जो डिसिप्लिन, अनुशासित व्यक्ति है वो हमेशा रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक, समाज जो है उसको स्वीकार करता है। ठीक है, जो व्यक्ति अनुशासित है और उसको पहचान भी मिलती है। ही इज वांटेड मतलब उसको सब लोग चाहता है, एंड अप्रिसिएट, और सब उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वैसे आदमी की। देयर फॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपुल। इसलिए पंक्चुअलिटी जो है, समय पर काम करना, ये हम लोग को सामाजिक रूप से, जो सामाजिक समाज के व्यक्ति है वो हम लोग को एक्सेप्ट करेगा इसके कारण। ठीक है, एक्सेप्टेबल हम लोग को बनाता है। दी वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, देखिए, जो पंक्चुअलिटी यानी समय पर काम करने का एक गुण या एक अच्छा बात, इसका क्या है, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है अच्छा बात। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे लिखा है इज दैट टू बी द की ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता की चाबी है। ठीक है, अगर सफलता चाहिए तो हम लोग को समय पर काम करना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के महान नेताओं को देखो, लीडर्स को देखो, हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, जो ख्याति और सफलता प्राप्त किए हैं। पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क, समय पर काम करना उनका एक पहचान था, एक हॉलमार्क था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हु गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, किसको रिकॉग्निशन और सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है। तो पहला ऑप्शन है ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, वो पर्सन जो अनुशासित नहीं है, या बी में है ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, एक आदमी जो डिसिप्लिन है, या अ पर्सन हु सेक्रीफाइस, एक आदमी जो सेक्रीफाइस करता है, या ए पर्सन हु इज लेजी, जो आलसी है। तो सही जवाब क्या होगा, डिसिप्लिन्ड, जो आदमी डिसिप्लिन्ड है उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड। ठीक है, टेक इट ईजी मतलब कोई भी चीज़ को हल्के पर लेना, मतलब कि करेंगे ना करेंगे ना, तो वो वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, लेजी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, लेज, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का फायदा क्या है, लाभ क्या है समय पर काम करने से। तो इसका क्या फायदा है, तो इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ ग्रेट, या इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ठीक है, इससे लाइफ जो है, जीवन जो है अनुशासित हो जाता है। 4 नंबर में पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, पंक्चुअलिटी को किस चीज़ का सिंबल यानी संकेत माना जाता है, किसका, तो ये क्या है, जो बड़े बड़े नेता है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर अभी था, उनका सफलता का जो पहचान क्या है, पंक्चुअलिटी था। ठीक है, 5 नंबर में सिनोनिम फॉर गुडनेस, सिनोनिम ऑफ गुडनेस, गुडनेस यानी अच्छाई, यहाँ अच्छाई का मतलब ये वाला है वर्च्यू। ठीक है, अब दूसरा पैसेज फिर है, इसमें बोल रहा है पपाया इज द हेल्दीएस्ट फ्रूट विद अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज लॉन्ग
एंड एक्सोस्टिव। देखिए पपाया क्या है, एक हेल्दी फ्रूट है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पपाया फेवर्स डाइजेशन। पपाया से क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, पाचन को ये मदद करता है, एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशन। और साथ में स्किन इरिटेशन यानी कि स्किन में, त्वचा में कोई प्रॉब्लम है या सनबर्न है तो उसको ठीक करता है, ठीक है। यू कैन मंच ऑन इट एज सलाद। इस पर इसको हम लोग काट सकते हैं सलाद के रूप में। हैव इट कुकड, इसको पका सकते हैं, और बॉइल्ड या उबाल सकते हैं, और जस्ट ड्रिंक, और पी भी सकते हैं इट अप एज मिल्क शेक के जैसा, और जूस या फिर जूस बना के भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर्च्यूज, और इन सब में से एक फ़ायदा क्या है, एक गुण क्या है, इज दैट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम। इसमें क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम इन दी मिल्की जूस। इसमें एक प्रोटीन को पाचन करने वाला इंजाइम पाया जाता है, ठीक है। द इंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन, और जो इंजाइम है वो पेप्सिन के ही जैसा, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसमें भी जो इंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन के ही जैसा है, ठीक है। एंड इज सेड टू बी सो पावरफुल, और ये बहुत पावरफुल है, दैट इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम्स इट ओन वेट। और ये 200 मतलब अपने से 200 गुना ज़्यादा वेट को भी प्रोटीन को पाचन कर सकता है, ठीक है। पपेन इन रॉ पपाया, जो कच्चा पपीता में पपेन पाया जाता है, ये भी एक इंजाइम है, ठीक है, पपेन। तो ये कच्चा पपीता में पाया जाता है, तो वो क्या करता है, मेक्स अप फॉर द डिफिशियंसी ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फाइट्स एक्सेस ऑफ अनहेल्दी म्यूकस, ठीक है। अनहेल्दी म्यूकस से लड़ता है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टमक एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन, यानी जो आंत में है इरिटेशन होता है उसको भी ठीक करता है, ठीक है। द राइप फ्रूट, जो पका हुआ फल है यानी पका पपाया, इफ ईटन रेगुलरली, अगर रेगुलरली खाया जाए, करेक्ट हैबिटेंट कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन को ठीक करता है, ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक करता है, एंड क्रोनिक डायरिया, और डायरिया को भी ठीक करता है, ठीक है। तो अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द पपाया, 6 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, हेल्थ और पपाया, हाँ यही है, ठीक है, स्वास्थ्य और पपीता के बारे में है, ठीक है। 7 नंबर में चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, पपीता के बारे में क्या सही नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन है इट हेल्प इन डाइजेशन, ये तो करता है, डाइजेशन में मदद करता है। इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, हाँ ये भी ठीक करता है, त्वचा का प्रॉब्लम को ठीक करता है। इट इज हेल्दी, ये हेल्दी है, ये भी सही है। इट फेवर्स सनबर्न, ये सनबर्न को फेवर करता है, मतलब त्वचा अगर धूप में जल जाता है तो उसको फेवर करता है, नहीं ये तो गलत होगा ना, उससे तो वो ठीक करता है, ठीक है। 8 नंबर में पपाया कैन बी ईटन एज, पपाया को खाया जा सकता है, कैसे खा सकते हैं, सलाद के रूप में, पका के, बॉईल करके, या सभी तरह से, तो सभी तरह से हो जाएगा। 9 नंबर में व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प इन क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन, कच्चा पपीता में क्या पाया जाता है, तो अभी हम पढ़ाए थे पपेन पाया जाता है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन में व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलर, अगर पका हुआ पपीता कोई रोज खाएगा तो क्या होगा, तो इट करेक्ट्स हैबिटेंट कंस्टिपेशन, सही है ये वाला। इट हेल्प्स ब्लीडिंग पाइल्स, ये भी सही है। इट हेल्प्स हील्स क्रोनिक डायरिया, ये भी सही है, यानी यहाँ पे सभी सही है, ऑल ऑफ दी एबव। अब एक लेटर है, ठीक है, लेटर नहीं है, ये एप्लीकेशन है, हेडमास्टर को लिखना है, और किस चीज़ के लिए, तो लाइब्रेरी में बुक नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग 2 और 11 नंबर दिया हुआ है, देखिए 2, तो हेडमास्टर को लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे किसको लिखा जाएगा, टू द हेडमास्टर। ऑप्शन देखते हैं, देखिए द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, सब में द हेडमास्टर है, तो देखिए इसमें सही कौन वाला होगा, तो देखिए इसमें कौन वाला सही हो जाएगा, इसमें जो लास्ट में है द हेडमास्टर, देखिए जब भी द हेडमास्टर लिखते हैं तो वहाँ लास्ट में कोमा देते हैं, ठीक है। तो कोमा तो 2 गो में है, सी में और डी में। तो और एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जब द हेडमास्टर लिखते हैं तो द में टी कैपिटल होता है और हेडमास्टर में एच कैपिटल होता है हमेशा, जब भी हम लोग टू दी हेडमास्टर लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर कौन वाला हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 में ऊपर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए आगे दिया हुआ है GVHS सिल्ली, स्कूल का नाम है। सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, हम लोग का लाइब्रेरी का पीरियड होता है सैटरडे को, एवरी सैटरडे को 45 मिनट का, ठीक है। वी कैन नॉट मेक, हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर में देखिए बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, हाँ यही हो जाएगा, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। हम लोग इस समय का सही से उपयोग, इस पीरियड का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन दी, क्यों ये ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे बुक जो है अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं क्या क्या है। 30 नंबर में हॉस्टल, स्कूल हॉल, क्लासरूम, स्कूल लाइब्रेरी, तो यहाँ पे सही कौन वाला हो जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। आगे दिया हुआ है ऑन दी बिहाफ ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास की तरफ से आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू दी लाइब्रेरी, ठीक है। पूरे क्लास की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइब्रेरी में कुछ और भी किताबें जोड़ दें, यानी कि उसमें और भी कुछ किताबें ले आएँ, ठीक है। वी शैल बी, हम लोग रहेंगे, टू यू, हम लोग आपके रहेंगे, क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे,
ठीक है। तो आभारी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए वी विल बी थैंकिंग, थैंक यू, थैंक्स या थैंकफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थैंकफुल, वी विल बी थैंकफुल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है लेटर में, एप्लीकेशन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 15 नंबर में है, खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद सुनीता सुरेश। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपका विश्वासी छात्र, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 15 नंबर का ऑप्शन में दिया है योर ओबेडियंटली, योर्स ओबेडियंटली, योर्स ओबेडियंट, योर ओबेडियंट। तो यहाँ पे सही कौन वाला होगा, योर्स ओबेडियंटली। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने यह घड़ी पिछला साल। तो पिछला साल जो बीता हुआ साल है उसमें क्या होगा, खरीदा, पार हो चुका है ना, तो बीता हुआ समय के लिए क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, तो आई बॉट हो जाएगा, आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर। ठीक है, 17 नंबर में ही खाली जगह फॉर रांची यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल में यानी कि हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में होगा फिर से, यानी कि लेफ्ट होगा। ठीक है, आई लेफ्ट, ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे, वो रांची के लिए निकल गया कल। ठीक है, 18 नंबर में है वाई आर यू नॉइज, तुम क्यों हल्ला कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आई एन जी वाला आएगा, वर्ब फोर आएगा। ठीक है, यानी मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। ठीक है, 19 नंबर में द गर्ल्स आर, देख गर्ल्स आर है ना, तो आर के साथ आई एन जी वाला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, गर्ल्स जो है कोरस गा रही है। ठीक है, 20 नंबर में ही ऑलवेज, वो हमेशा क्या, सच, वो हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक्स। ठीक है, अब ये पेसिव वॉइस चुनना है। ठीक है, 21 नंबर में पेसिव वॉइस बताना है, सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, तो क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। 22 में फिर से पेसिव वॉइस बताना है, यू रेंग द बेल, यहाँ पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, द बेल वॉज रंग बाय यू। ठीक है, यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस में बनेगा, द बेल वॉज रंग बाय यू। ठीक है, 23 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल, मॉडल चुनना है। ठीक है, आई कम इन मैडम, देखिए ये तो आप लोग रोज स्कूल में यूज करते होंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। ठीक है, तो ये मे का यूज हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला एक पैसेज है बुक से, इससे अब खोज के हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, द हाउस द ओनली वन। ठीक है, ये जो इंटायर वैली मतलब ये वाला लेंचो वाला, ये लेटर टू गॉड चैप्टर से है। ठीक है, तो देखते हैं 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, हाउस कहाँ पे था, तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है इंटायर वैली, वैली के ऊपर में था, पहाड़ी पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, ऑन द मिडिल ऑफ द वैली, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, ऑन द लो हिल। तो देखिए ऑन द टॉप यानी कि सबसे ऊपर में, टॉप में था, ऊपर में, पहाड़ी के ऊपर में। व्हाट कैन वी सी फ्रॉम द हाउस, घर से क्या दिखता था, तो घर से क्या दिखता था, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन कुड सी रिवर एंड फील्ड और राइप कॉर्न। ठीक है, मतलब नदी और फसल जो है वो भी दिखता था यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो दोनों दिखता था ना, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, 26 नंबर में व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए जमीन को क्या चाहिए था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए द अर्थ नीडेड वाज अ गुड डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब या फिर शावर, दोनों का मतलब होता है बरसात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है डाउनपोर तो नहीं दिया हुआ है, शावर दिया हुआ है, तो ये वाला सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में अ वर्ड हेवी रेन, हेवी रेन का मतलब क्या होता है, तो उसी को बोला जाता है डाउनपोर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो। नेक्स्ट है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है वो किसके बारे में, तो ये एक चिड़िया के बारे में है, ये एक सीगल के बारे में। ठीक है, 29 नंबर में है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इसे रिटन बाय एनी, एनी किस टॉपिक पर इसे लिखती है, तो वो जो निबंध लिखती है वो किस पर लिखती है, चैटर बॉक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी एल फ्यूएंट्स। ठीक है, 31 नंबर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम क्या है, तो दो पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, यहाँ उल्टा लिख दिया आइस एंड फायर। ठीक है, तो ये दोनों पोयम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब है 32 नंबर में हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, पेट्रोलिंग कार का आवाज़ कौन सुनता है, तो ये जो ए टाइगर इन द जू वाला है, मतलब टाइगर सुनता है रात में आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर हो जाएगा। और अब ये एक पोयम है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, देखिए ये टाइगर इन द जू का ही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हु कंपोज दिस लाइन, ये लाइन कौन लिखा है, ए टाइगर इन द जू का जो पोयम है वो कौन लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज स्टॉक्स मीन्स हेयर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर वॉक्स सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर में है ही इज यूज फॉर होम हेयर, ही जो यूज हुआ है इस पोयम में, ही किसके लिए है कि वो चलता है, तो वो कौन है, बाघ के बारे में बात किया जा रहा है, यानी टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है, ठीक है, इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है, जेम्स हेरियट नहीं है, ऑजेबल, मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी, तो ऑजेबल जो है ये नहीं है। ठीक है, ऑजेबल दूसरा कहानी में था। ठीक है, 37 में व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकीस एलिमेंट, ट्रिकी का बीमारी का क्या कारण था, जो कुत्ता था जो बहुत ज़्यादा खा के मोटा हो गया था, मतलब उसका बीमारी क्या था, तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना है, हाँ यही था कारण, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की कमी, तो ये ए और बी दोनों है, एक्सरसाइज भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा खाना भी खाया, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 38 में है हु वाज अनिल इन दी स्टोरी द थीप्स स्टोरी। ठीक है, द थीप्स स्टोरी जो है उसमें अनिल कौन है, तो अनिल एक मैगजीन राइटर रहता है। ठीक है, हु वाज रिटन दी स्टोरी द थीप स्टोरी, द थीप स्टोरी कौन लिखा है, तो ये किसने लिखा है, ए नंबर रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, किस चीज़ में हरी सिंह का बहुत ही सफल हाथ था। ठीक है, मतलब उसका हाथ बहुत ज़्यादा उस चीज़ में अच्छा था, तो किस चीज़ में था, तो चोरी उरी में अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग है, चोरी वाला, तो ये सी वाला हो जाएगा, रॉबिंग में। ठीक है, डाकू में, डकैती करने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।